दोस्तों, एसकेएम यू दुमका के लिए सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम में आपका सेक पेपर में मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, ठीक है। इनमें जो थ्योरी पार्ट मतलब लिखने वाले थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है, उन सभी को आज हम लोग करने वाले हैं। और थ्योरी के टोटल 11 क्वेश्चन हैं। 11 में 2 आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। 2 या 3 आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो अगर आप ये 11 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। मैथ में थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो समझ लीजिए कि अगर आप इतना पढ़ लीजिएगा तो आपको 20 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप इसका आंसर, मैथ का आंसर, अगर आप शुरू से हिंदी में लिखिएगा तो पूरा पेपर आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। और शुरू से अगर आप इंग्लिश में लिखिएगा तो पूरा पेपर आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। डिसाइड आपको करना है कि आपको पेपर हिंदी में देना है या इंग्लिश में। क्वेश्चन भले ही इंग्लिश में आए फिर भी आप इसका आंसर हिंदी में कर सकते हैं। बस लैंग्वेज में लिख दीजिएगा देवनागरी, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लैंग्वेज में क्या लिखिएगा आंसर शीट में। पहला क्वेश्चन है हमारा, हम यहाँ पे समझा नहीं पाएंगे क्योंकि इसके बाद मुझे एनपीयू का क्लास लेना है, ठीक है। तो अभी समझा नहीं पाएंगे क्योंकि 11 को क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे मैथ का, तो मुझे लगता है 2 घंटा इसी में लग जाएगा, ठीक है। फिर वीडियो अपलोड करने में 1 घंटा 3 घंटा लग जाएगा यार। और एनपीयू का क्लास लेना है, उसके बाद एनपीयू पलामू यूनिवर्सिटी का, उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी का लेना है, ठीक है। क्योंकि इन सब का भी एग्ज़ाम चल रहा है अभी, और कोल्हार यूनिवर्सिटी का भी लेना है यार। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्राफिकल प्रतिनिधित्व क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। इंग्लिश में आएगा कि व्हाट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ समझाइए। यहाँ पे व्यापक मतलब डिटेल में आपको समझाया गया है और साथ में आपको उसके एग्जाम्पल दे के बताए गए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आवृत्ति वितरण का क्या अर्थ है, इसके प्रकारों को लिखें, ठीक है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यह है इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, सहसंबंध और प्रतिगमन क्या है, ठीक है। इसके विश्लेषण आपको करना है। व्हाट आर कोरिलेशन, कोरिलेशन, ठीक है। और फिर आपको यहीं पे सेम एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन छिपा है, ठीक है। रिग्रेशन, दोनों को एनालिसिस करना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, बस छोटा छोटा आंसर है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा आंसर है, 200 शब्दों का, 250 शब्दों का। अगला है मानक विचलन क्या है, ठीक है। और फिर पूछा गया है इसको उदाहरण सहित समझाइए। इंग्लिश में है कि व्हाट इज द मीन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ बताना है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे 5वां, माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन डिविएशन, माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं, मीन डिविएशन से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको उदाहरण सहित यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, एग्जाम्पल देके। नेक्स्ट है हमारा 6ठा क्वेश्चन, माध्य माध्यिका और बहुलक, ठीक है, मीन मीडियन मोड से रिगार्डिंग है कि उनमें माध्य माध्यक तथा बहुलक के बीच संबंध क्या है, सूत्र को भी लिखना है। राइट द रिलेशन एंड फॉर्मुलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है इंटरमीडियन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आगे देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मुख्य उपाय क्या है, ठीक है। व्हाट आर द मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं केवल क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है और फिर उसका आंसर क्या करना है। अगला है प्रायिकता की परिभाषा, ठीक है। तो प्रायिकता की परिभाषा यहाँ पे दिया गया है, छोटा सा, हो सकता है आपको 1 मार्क्स का आ जाए। नेक्स्ट है हमारा सशर्त प्रायिकता, उदाहरण सहित आपको व्याख्या कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विथ एग्जाम्पल्स, और कुछ चीज़ें मैंने डालना भूल गया जो अभी बता दूंगा, ठीक है। अगला है गुणक प्रमेय क्या है, उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। गुणक प्रमेय क्या होता है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ठीक है।
और इसके बाद हमारा अंतिम है बायस या बायस। ठीक है, बायस या बाय, दो जो भी लिखा रहेगा इसी तरह से। प्रमेय क्या है उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन। अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो लिखना भूल गया यहाँ पे। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन, पाई का मान आप सभी को मालूम है 22/7। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यही आपको पूछा जा सकता है वृत्त का, ये वृत्त है हमारा सर्कल, परिमाप अगर पूछे पेरीमीटर। ठीक है, परिमाप पूछ ले इंग्लिश में पेरीमीटर, तो वृत्त का परिमाप होगा 2πr। ठीक है, हो सकता है r आपको पूछ ले, त्रिज्या दे दे और आपको फॉर्मूला से निकालना पड़ जाए परिमाप। ठीक है, अगर पूछे वृत्त का परिमाप हो गया, अगर पूछे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछे तो होता है πr²। ठीक है, समझ गए। अगर पूछे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो लिखिएगा व्यास। ठीक है, इसके साथ वृत्त हो गया, वर्ग का आ सकता है, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल आपको मालूम है, अगर क्षेत्रफल पूछे तो होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा गुने भुजा, और वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योग यानी कि 4 गुने भुजा। ठीक है, वर्ग का अगर विकर्ण पूछे तो इसका जो विकर्ण जो भी दिया रहेगा उसको √2 लिख दीजिएगा। जैसे अगर 5 दिया रहेगा तो 5√2 हो जाएगा, यानी कि वर्ग का विकर्ण होता है x√2। ठीक है, यही पूछेगा जनरली वर्ग या आपका वृत्त के बारे में। और बहुलक मालूम है, सबसे अधिक बार जो आएगा वही बहुलक रहेगा, जैसे 3 4 5 6 2 3 5 2 3 3। अब यहाँ पे पूछ ले कि बहुलक कौन है, तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 3 आया है। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार 3 यहाँ पे आ गया है, 4 बार कोई संख्या नहीं है, तो बहुलक क्या होगा हमारा 3 होगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए जो भी होगा एग्ज़ाम ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, और पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। आप उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाइए, आपको उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए तो इसका PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से डाउनलोड करके सबको पढ़ लीजिए, 1.5-2 घंटा लगेगा। बाय।